अब हम बीआरएस का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हमारी जो इक्वेशन है उसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक बैलेंस एज पर द राजेश चौहान कैश बुक वाज 17,280। जब मैंने कैश बुक को चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी 17,280 रुपीज है। तो क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस है इसलिए आप इसको प्लस आइटम्स की तरफ लिख लीजिए। और इसको लिखने के बाद आगे क्या कह रहा है, कहता है कि जब हमने कैश बुक के बैंक कॉलम्स और पासबुक दोनों की मैचिंग की, दोनों को मैच किया तो कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले। वो डिफरेंस कौन से थे? डिफरेंस नंबर 1, checks for 8400 sent for collection have not been cleared by the bank so far। मतलब 31 मार्च 2017 को आपने चेक किया, आपको पता लगा कि जो चेक आपने 8400 के बैंक में भेजे थे कलेक्ट करने के लिए, वो अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। हुआ क्या होगा, ध्यान से देखिए। आपने जब 8400 रुपीज के चेक बैंक में भेजे होंगे, आपने उसी दिन अपना बैंक कॉलम के डेबिट साइड में अमाउंट दिखा दिया होगा ये सोचकर कि हमारे पास पैसा आ गया। आपको लगा कि 8400 रुपीज आपके बैंक में डिपॉजिट हो गए, पर वो क्या कह रहा है, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक ने अमाउंट क्लियर नहीं किया, अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि कलेक्ट अगर हो जाता, बैंक वो पैसे इकट्ठे कर लेता, कहां पे दिखा देता, यहां पे दिखा देता 8400। पर रियलिटी में जब आपने पासबुक देखी कि पासबुक के अंदर 8400 तो डिपॉजिट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 8400 जो आपने प्लस लिखे थे, अब आपको क्या करना होगा, माइनस में लिखना होगा। पर आप कैश बुक में नहीं लिख सकते, कहां लिखोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो यहां पे लिखना ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन का नेम जो भी है वो लिख देना, चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट येट क्लियर्ड। जो चेक हमने भेजे थे वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, और हमने क्या किए थे, गलती से प्लस कर दिए थे। अब आपको पता लग गया है कि बैंक में तो डिपॉजिट हुआ ही नहीं है, तो आप क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। इसी तरह से हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 5600। मैंने किसी को पेमेंट की थी चेक से, कितनी, 5600। तो जिस वक्त मैंने उसको चेक से पेमेंट की होगी तो मैंने क्या किया होगा, 5600 यहां लिख दिया होगा। आपको लगा कि आपके बैंक में से 5600 रुपए गए, पर रियलिटी में वो बंदा बैंक से पेमेंट निकलवाने नहीं गया, क्योंकि बैंक से अगर पेमेंट निकलवा लेता तो यहां पे लिखा हुआ मिल जाता। तो बैंक में से आपकी पेमेंट माइनस नहीं हुई, जबकि आपने तो माइनस उसी वक्त कर दी। तो अब आपको अपनी एरर का पता लगा कि भाई 5600 रुपए तो माइनस हुए नहीं है, तो ये 5600 आपको रियलिटी में क्या करने हैं, प्लस करने हैं। तो ये प्लस आपको यहां पर नहीं कर रहे, कहां पे करने हैं, बीआरएस में। ट्रांजैक्शन नंबर 2 प्लस आइटम्स में आप 5600 लिख दो और यहां पे ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए, आपको बैंक की पासबुक से पता लगा कि बैंक ने 80 रुपए बैंक चार्जेस के लिख रखे हैं। डेबिट में आपके बैंक चार्जेस आपको मिल जाएंगे 80 रुपए के। तो ये आप यहां पे देख लेना, पासबुक में आपके बैंक ने क्या कर रखे हैं, 80 रुपए बैंक चार्जेस के नाम के काट रखे हैं। ये कब पता चला, 31 मार्च 2017 को, जब आप पासबुक और कैश बुक की मैचिंग कर रहे हो। तो आप इस 80 रुपए को देखकर अपने भी 80 रुपए यहां पर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब यहां पे तो हम माइनस नहीं कर सकते, कहां पे माइनस करोगे, बीआरएस की माइनस आइटम में, और यहां पे सामने ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना, 80 रुपीज माइनस कर देना मतलब। इसी तरह से ही ट्रांजैक्शन नंबर 4, बैंक ने आपके अकाउंट में 2400 इंटरेस्ट के लिखे हैं। आपने जब पासबुक देखी होगी तो आपकी पासबुक के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट के 2400 रुपए आए हुए हैं। तो वो 2400 रुपए आप लिखना चाहते, आपको पहले से पता लग जाता तो कहां लिख देते, डेबिट साइड में आपका बैंक बैलेंस आप इंक्रीज कर देते। तो आप यहां पे तो प्लस नहीं कर सकते, कहां पे प्लस करोगे, यहां पे बीआरएस के अंदर 2400 यहां लिख देना, प्लस आइटम में यहां पे ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना। हमको रियलिटी में बस बीआरएस रेडी करना है, ये मैं सिर्फ आपको टॉपिक क्लियर करने के लिए बना के दिखा रहा हूं। कैश बुक और पासबुक में जो मैंने आपके सामने बनाई है टॉपिक क्लियर करने के लिए है। आपको जो सिर्फ सॉल्यूशन में जो समाधान दिखाना है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करना है, वो सिर्फ ये करना है बीआरएस के अंदर। ट्रांजैक्शन का नेम लिखना है और यहां पर आप अमाउंट लिखते जाना।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, एक कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्टली 2,000 रुपए जमा कराए हैं। कितने? 2,000 रुपीज। तो जब आपने देखा होगा पासबुक के अंदर आपके 2,000 रुपए यहाँ पे आ चुके होंगे, आपका बैंक बैलेंस 2,000 रुपए से इंक्रीज हो गया होगा। आपको ये बात पहले पता लग जाती तो कहां लिख देते? प्लस आइटम्स में आप भी अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देते। पर यहां पर तो हमें नहीं करना, प्लस कहां पे करेंगे? यहां पर प्लस आइटम्स में। नेक्स्ट देखिए, बैंक ने आपकी क्लब की फीस पे की है 500 रुपए और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया है 2,500 रुपीज। तो आपकी ये दोनों की दोनों आइटम्स माइनस में दिख रही होंगी। कहां पर? डेबिट साइड में पासबुक के 500 2,500। ये ट्रांजैक्शन अगर आपको पहले ही पता लग जाती है, आप कहां लिखते हैं? माइनस साइड में 500 और 2,500। यहां पे क्योंकि हम लिख नहीं सकते तो बीआरएस में चले जाइए। तो बीआरएस में क्या करेंगे आप? यहां पर 500 और ये 2,500, ये दोनों ट्रांजैक्शन आप यहां पे दिखा देना। इन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? इन दोनों साइड की टोटलिंग करनी है। तो दोनों साइड की जब आप टोटलिंग करेंगे, यहां की टोटलिंग आ जाएगी 25,120 और यहां की आएगी, और यहां पे जब आप इसको क्लोज करोगे तो यहां पे लिख देना 13,640 और यहां पे क्या लिख दोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब है कि पासबुक के अंदर हमारे अभी भी 13,640 रुपए जमा है। और लास्ट में आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन हमने कहां से स्टार्ट किया था? कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया था। लास्ट में क्या लिखना है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। वैसे भी आप ध्यान से देखो, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, तो यहां पर हमारा डेबिट बैलेंस बच रहा है कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा डेबिट बैलेंस है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि ये बात आपको पहले भी पता है, आप पैसे यहां जमा करते हो, निकलता यहां से है। बैंक वाले पैसे यहां जमा करते हैं, निकालते यहां से है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग आपका डेबिट बैलेंस बच रहा है, मतलब आपका बैंक में पैसा जमा है। तो आप उसको कह सकते हो ना, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को स्टडी कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को हमको बीआरएस रेडी करना है, बोले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, ये कह रहे हैं कि डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे पास डेबिट बैलेंस है कितना? 372,000। बोले तो 3,72,000। तो आप डेफिनेटली प्लस आइटम्स में लिख सकते हैं इसको 3,72,000 रुपीज। तो यहां पर आप ट्रांजैक्शन नंबर 1 आगे लिख सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सेकंड ट्रांजैक्शन, checks issued to creditors but not yet presented to the banks for payment। हमने क्रेडिटर्स को चेक दिए थे 72,000 रुपए के, पेमेंट्स की थी मैंने उनको, उनको बोला था कि मतलब मेरे बैंक से पेमेंट निकलवा लेना, चेक जो दिए थे। अब जिस दिन आपने उनको चेक दिए होंगे, आपने अपनी तरफ से तो बैंक कॉलम के क्रेडिट में लिख दिया होगा 72,000 रुपीज, बट वो अब तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, उन्होंने बैंक से पेमेंट नहीं निकलवाई। मतलब पासबुक के अंदर हमारे पास कोई एंट्री हमको दिखने को नहीं मिल रही। तो आपको अल्टीमेटली क्या कर देना चाहिए? प्लस साइड में फिर से 72,000 लिख देना चाहिए। पर हम कैश बुक के अंदर फिर से एंट्री नहीं कर सकते, हमको कहां जाना होगा? बीआरएस के अंदर हम क्या करेंगे? 72,000 को यहां पर प्लस आइटम्स में शो कर देंगे और यहां पे आपको ट्रांजैक्शन का नाम भी लिख देना है। क्या लिखेंगे? चेक्स सेंट फॉर पेमेंट्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक्स जो दिए थे पेमेंट के लिए, वो अब तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3, डिविडेंड रिसीव्ड बाय ए बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। बैंक की हमने जब पासबुक चेक की थी, हमने क्या देखा? बैंक ने कहीं से 5,000 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया है और ये इंफॉर्मेशन हमको अब मिली है कब? 31 मार्च 2017 को। तो डेफिनेटली आपकी यहां पर एंट्री होनी चाहिए थी, बट यहां पर तो एंट्री नहीं है। तो आपको क्या करना है? बीआरएस के अंदर प्लस आइटम्स में 5,000 ऐड कर देना है। आगे देखिए, बैंक ने हमको इंटरेस्ट अलाउ किया है कितना? 1250।
तो डेफिनेटली ये बात आपको कहां से पता चली होगी? पासबुक में। पासबुक की क्रेडिट साइड के अंदर आपको ये अमाउंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि आपने कैश बुक में इधर नहीं लिखा है, ऐड नहीं किया है। तो आपको क्या करना है? बीआरएस में 1250 प्लस आइटम्स में आपको ऐड कर देना है। आगे देखिए, हमने चेक भेजे थे कलेक्शन के लिए, बट वो अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुए हैं। मैंने बैंक में चेक लगाए थे 15,400 रुपए के। तो जिस दिन मैंने चेक बैंक में भेजे थे, मुझे लगा था कि 15,400 रुपीज मेरे बैंक बैलेंस में डेबिट हो जाएंगे। मैंने तो डेबिट कर दिया, तो मुझे लगा था कि पासबुक में भी आ जाएगा। पासबुक में मुझे लगा था कि यहां पर 15,400 आ जाएगा, पर जब मैंने पासबुक की और कैश बुक की मैचिंग की, तो यहां पर वो अमाउंट मुझे नहीं दिखा। अब क्योंकि ये इसको मैं ऑलरेडी प्लस कर चुका हूं, तो मुझे क्या करना है? अब इसको माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसको यहां पर प्रेजेंट कर दूंगा 15,400 बैंक चार्जेस। अब बैंक की पासबुक से आपको क्या पता चला होगा? बैंक ने 200 रुपीज के चार्जेस आपकी बैंक में से काट रखे हैं। 200 रुपए आपका बैंक बैलेंस कम कर रखा है। अगर बैंक बैलेंस आप अपने यहां पर कम करते तो कहां कम करते? क्रेडिट साइड में। अब यहां पर तो हम कैश बुक में छेड़खानी नहीं कर सकते, कहां पे करेंगे? बीआरएस के अंदर। तो यहां पर 200 का अमाउंट लिख देना, सामने ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना। आगे देखिए, एक चेक डिपॉजिट किया था हमने बैंक में और जो डिसऑनर हो गया है, बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, इसकी कोई हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली। 320 रुपए का कोई चेक था, तो जिस दिन मैंने चेक बैंक में लगाया होगा, मेरे को तो लगा था कि बैंक में 320 रुपए जमा हो जाएंगे, पर रियलिटी में बैंक में डिपॉजिट हुए ही नहीं, वो डिसऑनर हो गया। तो मतलब कैंसिल कर दिया बैंक ने, बैंक में पेमेंट डिपॉजिट ही नहीं हुई। तो मेरे को ये 320 क्या करना है? अल्टीमेटली माइनस करना है। तो यहां पर आप 320 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। आगे देखिए, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ। हमने बैंक को बोला हुआ था हाउस टैक्स पे करने के लिए, बैंक ने पे कर दिया, बट बैंक ने हमको इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। कितने का अमाउंट था? 350। तो डेफिनेटली ये अमाउंट हमको कहां से दिखा होगा? पासबुक में से दिखा होगा। 350 यहां पे लिखा हुआ होगा। हमको भी यहां पर माइनस कर देना चाहिए था अपना बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस हमको अपना कम कर देना चाहिए था। तो अल्टीमेटली ये अमाउंट हमको बीआरएस के अंदर यहां पर डिडक्ट करके दिखाना पड़ेगा, माइनस आइटम्स में शो कर देना। इसके बाद आप क्या करोगे? इनका टोटल करके देख लेना। टोटल करके आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, प्लस आइटम्स का टोटल आएगा इतना, और माइनस आइटम का टोटल आएगा ये। तो यहां पर जब आप इसको क्लोज करोगे तो इसको लिख देना 433980 इट्स बैलेंस। ये हमारा बैलेंस है, और यहां पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा जो बैलेंस है पासबुक से हमारा मैच कर जाएगा। अब यहां पर हमने शुरुआत कैसे की थी? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। आंसर कहां पे रुकेगा हमारा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि रियलिटी में हमें क्वेश्चन में सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनानी होती है, पर क्वेश्चन क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं कैश बुक और पासबुक के एग्जांपल आपको साथ साथ क्लियर कर रहा हूं, ताकि इन दोनों की क्लियरेंस के साथ साथ आपको बीआरएस स्टडी करना, बीआरएस को प्रिपेयर करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो हम क्वेश्चन की इक्वेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बैंक कॉलम का हमको बैलेंस दिया हुआ है, दैट इज 8250। तो डेफिनेटली हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं 8250, और आगे आप लिख सकते हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा डेबिट बैलेंस है, बोले तो बैंक के अंदर हमारा अमाउंट अभी भी इतना रखा हुआ है। अब चलते हैं हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 की ओर। आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 8000 इशूड, हमने 8000 रुपए के चेक इशू किए थे। चेक अमाउंटिंग टू 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th जून 2016। मतलब जिस डेट को हम बीआरएस रेडी कर रहे हैं वो डेट कौन सी है? 30th जून 2016। तो 30 जून 2016 तक रियलिटी में बैंक में कितने के चेक प्रेजेंट हुए हैं? 5800। तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग अगर आप
देखें ध्यान से, हमने चेक इशू कितने के किए थे? 8000। मैं ये कह सकता हूं कि आपने 8000 अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख दिए होंगे। आपने सोचा था कि 8000 रुपए मेरे बैंक में से गए, पर रियलिटी में हुआ क्या? इस डेट तक बैंक में से चेक कितने के प्रेजेंट हुए हैं? 5800। रियलिटी में आपके बैंक में से सिर्फ कितने रुपए कटे हैं? 5800। तो रियलिटी में जो आपका डिफरेंस है ना 2200, वो आपने फालतू एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है। सोचकर देखिए, आपको तो लगा था कि 8000 चले जाएंगे, पर रियलिटी में गए कितने हैं? 5800। तो रियलिटी में आपको 2200 वापस प्लस कर देने हैं, पर प्लस आप यहां पे तो कर नहीं सकते। कहां पे करेंगे? बीआरएस के अंदर। तो 2200 आप यहां पर प्लस आइटम्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए और आगे आप ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। आगे देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 2, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 6000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने बैंक में 6000 रुपए के चेक भेजे थे कलेक्शन करने के लिए। तो जिस दिन भेजे होंगे आपने 6000 रुपए इधर डेबिट में लिख दिए होंगे, ये सोचकर कि आपका तो 6000 बैंक में आ गए और आपने 6000 के चेक बैंक में भेज दिए। बट आपको इंफॉर्मेशन क्या मिली कि 30 जून 2016 तक आपके बैंक में सिर्फ 4100 रुपए ही जमा हुए हैं, और जबकि आप क्या मानकर चल रहे थे 6 के 6000 आ जाएंगे, पर आए कितने? 4100। कितने कमाए? 1900 आपके कमाया। तो 1900 रुपए आपने देखा जाए तो यहां पे ज्यादा लिख दिए, क्योंकि आपको तो लगा था कि 6000 आ जाएंगे, पर रियलिटी में आए कितने? 4100। तो 1900 क्योंकि कम आए हैं तो आपको 1900 कम करके दिखाने पड़ेंगे। तो यहां पर आप माइनस साइड में, जहां पर आप माइनस आइटम्स लिखते हो, यहां पे लिख के दिखा दीजिए। आगे देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 3, 28 जून को एक कस्टमर ने डिपॉजिट कराए हैं 3500 हमारे बैंक में, बट इट वाज एंटर्ड ओनली द पासबुक। एक कस्टमर ने हमारे बैंक में सीधा 3500 रुपए जमा करा दिए, ये एंट्री सिर्फ पासबुक में हुई है, जबकि हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, क्योंकि हमको पता ही नहीं लगा होगा। अब पता लग गया ना, कैश बुक में तो नहीं लिख सकते, कहां पे लिखोगे? बीआरएस के अंदर। तो 3500 आप यहां लिख दो, आइटम का नेम सामने लिख देना, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर या पेमेंट डायरेक्टली डन बाय द कस्टमर, वट जो भी आप लिखना चाहते हो एज पर ट्रांजेक्शन लिख सकते हो। ट्रांजेक्शन नंबर 4, डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। अनिल जो बिजनेस का ओनर है, मतलब जिसकी हम बीआरएस रेडी कर रहे हैं, उस बंदे की कैश बुक का बैंक कॉलम 100 रुपए से फालतू लिखा गया है। यहाँ पे 100 रुपए फालतू लिखे गए हैं। अब आप 100 रुपए कम करना चाहते हैं, यहां लिख दीजिए माइनस आइटम्स में। आगे देखिए आइटम नंबर 5, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय द बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमने बैंक को बोला हुआ था रेंट पे करने के लिए, और बैंक ने रेंट पे कर भी दिया 800 का, 800 रुपए का। इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमको कैश बुक में लिखना चाहिए था, बट ये बात हमको कहां से पता चली? पासबुक से। 800 बैंक ने तो इधर तो दिखा दिए भाई मैंने आपकी तरफ से पे कर दिए, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो 800 आपको भी अपना बैंक बैलेंस कम कर देना चाहिए। यहां पे तो कम नहीं कर सकते, कहां पे कम करोगे? यहां पर बीआरएस के अंदर। तो 800 आप यहां लिख दीजिए। आगे देखिए बैंक की जो पासबुक है, पासबुक के अकॉर्डिंग आपको पता चला कि आपको 320 का इंटरेस्ट मिला है। तो 320 का इंटरेस्ट पासबुक में कहां दिया हुआ मिलेगा? क्रेडिट में, मतलब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है। अगर आपको बैंक बैलेंस इंक्रीज इधर करना होता तो कहां लिखते? इधर प्लस आइटम्स में। तो डेफिनेटली प्लस आइटम्स में आप 320 लिख दीजिए इंटरेस्ट के नाम के। इसी ट्रांजैक्शन के साथ क्या लिखा हुआ है? बैंक ने 40 रुपए चार्जेस काटे हुए हैं, बैंक चार्जेस जिसको हम कह सकते हैं। तो बैंक चार्जेस जब आपके कटे होंगे तो बैंक बैलेंस आपका कम हो गया होगा। क्रेडिट साइड में आप लिखना चाहिए था, बट यहां नहीं लिखना। इस ट्रांजैक्शन को आप यहां दिखा दीजिए 40 रुपीज बैंक चार्जेस माइनस आइटम्स में। तो डेफिनेटली हमारे पास अगर आप टोटल करोगे, यहां का टोटल आ जाएगा 14270, यहां पे आ जाएगा 2840। दोनों का जब आप बैलेंस वगैरह करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 11430। आप यहां पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ट्रांजैक्शन नंबर 1, पहली बात तो हमको ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन हम कौन सी डेट को रेडी कर रहे हैं। क्वेश्चन हम रेडी कर रहे हैं 31/12/2014। क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं।
31 दिसंबर 2014 के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं और उसी डेट को हमने कैश बुक और पासबुक की मैचिंग की होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या दिखा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का हमारे पास डेबिट बैलेंस है 10,000, वो आप यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पर आगे आप लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ट्रांजैक्शन नंबर 2, हमने एक चेक इशू किया था 500 रुपए का करण को, बट वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। मान लो मैंने किसी को 500 रुपए का चेक दिया था, तो मेरे को तो ये लगा था ना कि वो पेमेंट मेरे बैंक से निकलवा लेगा, मुझे लगा कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए मैंने बैंक बैलेंस क्या कर दिया, मेरा माइनस कर दिया। पर रियलिटी में पासबुक से देखने को मिला कि 500 रुपए की तो यहां कोई एंट्री है ही नहीं। तो ये 500 रुपए इस डेट को जब आप बीआरएस रेडी कर रहे हो तो क्या करोगे, 500 को वापस प्लस आइटम्स में लिख दोगे, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस रियलिटी में माइनस तो हुआ ही नहीं है। कैसे पता चला आपको, पासबुक से। पासबुक में आपकी 500 की एंट्री ही नहीं है, क्योंकि आपको तो लगा था कि चला गया 500 नहीं गए, आपको पासबुक से देखने को मिल गया। तो आप क्या कीजिए, बीआरएस के अंदर प्लस कर दीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर 3, ए बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ अंडर रिबेट ऑफ 20। हमने बैंक को एक बिल की पेमेंट करने के लिए बोली हुई थी। कितने का बिल था वो, 700 रुपए का। बैंक ने उसकी पेमेंट की 20 रुपए रिबेट पर, मतलब बैंक ने पेमेंट की है 680 रुपए। मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम होने वाला था। हमने बैंक को 700 रुपए का बिल दिया था और हमको लगा था कि मेरे बैंक से 700 रुपए गए, मेरे को लगा था कि बैंक 700 रुपए की पेमेंट कर देगा। पर रियलिटी में जब बैंक ने पेमेंट की, उस बिल की पेमेंट की, तो 700 रुपए नहीं की, बिल की पेमेंट बैंक ने कितनी की, 680 की। तो अल्टीमेटली मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा माइनस कर दिए हैं। मेरे को लगा था कि 700 रुपए लगेंगे, पर बैंक ने कितने पे किए, 680। तो 20 रुपीज आपको बैंक बैलेंस इंक्रीज करना है, तो 20 रुपीज आप यहां पर रिप्रेजेंट कर दीजिए प्लस आइटम्स में। आगे देखिए, एक चेक आपने डिपॉजिट कराया था बैंक के अंदर 295 का। आपने मान लो एक चेक दिया था बैंक में 295 का, आपने सोचा था कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस 295 से इंक्रीज हो जाएगा, पर रियलिटी में चेक डिसोनर हो गया। बैंक ने बोला, सामने वाला कस्टमर पैसे देने से मना कर गया, या सामने वाले के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो 295 अब आपको माइनस करना होगा। कहां पे लिखोगे, माइनस आइटम्स में, यहां लिख दीजिए 295। आगे देखिए, मैंने 800 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए थे और बैंक ने गलती से 80 रुपीज ही लिखे। मैंने बैंक में कितने डिपॉजिट कराए थे, 800, बैंक ने गलती से कितने लिख दिए, 80। तो मेरे को भी क्या करना है, पासबुक के अकॉर्डिंग मैच करना है क्वेश्चन। तो मैंने फालतू रुपए कितने लिख दिए, 720। तो 720 अब आपको माइनस करके दिखाने पड़ेंगे। आपने तो डिपॉजिट किए थे 800, 800, बैंक ने कितने डिपॉजिट किए आपके अकाउंट में, ओनली 80। तो बैंक ने 720 कम डिपॉजिट किए, 720 रुपए आपको बैंक बैलेंस मतलब कम करके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप कैश बुक के अकॉर्डिंग ये तो बना सकते हो, पर पासबुक को छेड़खानी नहीं कर सकते। तो आपको 720 आपको माइनस करना पड़ेगा, वो बात अलग है। आप बैंक जाकर इंफॉर्मेशन दोगे, भैया आपने 720 कम जमा किए, आप कीजिए, कर देंगे, वो बात की बात है। बट आज की डेट पे आपको बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट रेडी करनी पड़ेगी, करेक्ट करना पड़ेगा, दोनों के बैलेंस, कैश बुक का और पासबुक के बैलेंस मैच करने होंगे। आगे बात आती है कि मेरी कैश बुक की जो पेमेंट साइड है उसको मैंने 200 रुपए से कम लिखा हुआ है, 200 रुपए मुझे यहां पर और लिखने हैं। मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको यहां पर कम ही करना है। तो यहां पे आप 200 रुपए यहां पर लिख दीजिए माइनस आइटम्स में। एक बिल था 1000 रुपए का, जो मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था नवंबर में, वो बिल क्या हो गया, डिसओनर हो गया है। बीआरएस सॉरी, जब आप चैप्टर रेडी करते हो कौन सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वहां पर ये टॉपिक आपको स्टडी करने को मिल जाता है। जब आप बिल्स डिस्काउंट कराते हो, ये टॉपिक वहां का है, वहां का टॉपिक क्लियर है तो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने बैंक से 1000 रुपए का एक बिल डिस्काउंट कराया था, तो वो चेक, वो बिल अब डिसओनर हो गया है, तो अल्टीमेटली मुझे बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, आपका बैंक बैलेंस सब कम हो जाएगा। तो यहां पर अभी 1000 लिख दीजिए, ठीक है। तो मतलब जब मैंने बैंक को दिया था तो समझ लीजिए कि आपको लगा था कि पैसा वगैरह आ जाएगा, रियलिटी में पैसा आया ही नहीं है, वो चेक क्या हो गया, वो बीआर क्या हो गया, डिसओनर हो गया, तो आपको अपना बैंक बैलेंस अभी कम करके दिखाना पड़ेगा।
तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों की टोटलिंग कर देंगे। टोटलिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि प्लस आइटम्स का टोटल ज्यादा आ गया है, तो यहाँ पर आपका बैलेंस बच जाएगा 8305, वो बैलेंस हो जाएगा एज पर पासबुक। क्वेश्चन शुरू किया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, लास्ट में जब क्वेश्चन का बैलेंस बचेगा उसको आप बुक्स में देख लीजिए, बच जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।